स्टूडेंट्स वेलकम टू दिस लेक्चर। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्रॉस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स एंड वेलोसिटी सिलेक्टर। ठीक है कि हमारे पास वेलोसिटी सिलेक्टर एक ऐसी डिवाइस होती है स्टूडेंट्स जो कि एक खास वेलोसिटी के पार्टिकल्स को पास होने देती है अपने अंदर से। और दूसरी खास बात इसकी ये होती है कि जब वो एक खास वेलोसिटी के पार्टिकल्स को पिक करती है तो जो पार्टिकल्स होते हैं वो सारे के सारे एक ही स्पीड से मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ऐसे डिवाइस को हम कहते हैं वेलोसिटी सिलेक्टर। और इसके अंदर यूज कौन कौन सी फील्ड्स होती हैं? उसके अंदर यूज होते हैं हमारे पास इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स, और इन दोनों की मदद से जो पार्टिकल्स हैं उनको सॉर्ट आउट किया जाता है कि कौन से पार्टिकल्स किस वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, और एक खास वेलोसिटी के पार्टिकल्स को इसमें से पिक कर दिया जाता है। तो स्टूडेंट्स इसका सेटअप कुछ इस तरह का होता है जैसे कि आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं। अब होता क्या है कि देखें, अब जब मैग्नेटिक फील्ड में किसी पार्टिकल को शूट किया जाए तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक फोर्स एक्सर्ट करती है उस पार्टिकल के ऊपर। इसी तरह से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड में भी जो चार्ज होता है वो अपने ऊपर एक फोर्स फील करता है। ठीक है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे एडजस्ट किया जाए एक पार्टिकल के ऊपर कि वो दोनों हों तो एक ही मैग्नीट्यूड में, यानी कि दोनों जो फील्ड्स हैं उनकी मैग्नीट्यूड एक ही हो लेकिन उनकी जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट हो, तो कोई एक ऐसी जगह हमारे पास आएगी जहां पे जो पार्टिकल है उसके ऊपर जो फोर्स है वो जीरो हो जाएगी। ठीक है, जहां पे फोर्स जीरो होगी तो जो पार्टिकल होगा वो बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा, यानी कि उसके अंदर कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगी उसकी डायरेक्शन में। तो जैसे कि यहाँ पे देखें, आप सेटअप देख सकते हैं कि हमारे पास जो वेलोसिटी सिलेक्टर है उसका यहाँ पे सेटअप हमने बनाया हुआ है कि देखें यहाँ पे हमारे पास परमानेंट मैग्नेट मौजूद है नॉर्थ साउथ। ठीक है, उसके पोल्स हैं। तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में, जैसे कि यहाँ पे मैंने ड्रॉ की, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड बी की डायरेक्शन ली। ठीक है, तो हम एक और चीज देख सकते हैं कि हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की प्लेट्स हैं कंडक्टर्स की, यानी कि हमारे पास ऊपर और नीचे दो प्लेट्स हैं कंडक्टर्स की जो कि चार्ज्ड हैं, जिनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव प्लेट ऑफ द चार्ज। ठीक है, ऑफ द कंडक्टर, और उसकी डायरेक्शन ऊपर से नीचे यूं करके बनेगी, यानी कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के। तो इसमें आप देखें कि होगा क्या कि जब पार्टिकल्स को इस एरिया में से शूट किया जाएगा तो जो पार्टिकल्स ऐसी जगह पे आएंगे जहां पे ये जो दोनों हमारे पास फील्ड्स हैं मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इनकी मैग्नीट्यूड तो इक्वल होगी लेकिन डायरेक्शन बिल्कुल इक्वली ऑपोजिट होगी वहां पे। तो वहां पे इसके ऊपर जो असर होगा, फोर्स होगी, वो हमारे पास जीरो हो जाएगी और ऐसे पार्टिकल्स बिल्कुल स्ट्रेट चले जाएंगे। अब कुछ पार्टिकल्स जो बहुत ज्यादा फास्ट होंगे उनके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा फोर्स लगाएगी और वो डिफ्लेक्ट कर जाएंगे ऊपर की तरफ, और उनके ऊपर जो फोर्स लगेगी वो लगेगी QVB, जैसे कि यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है। इसी तरह से जो पार्टिकल्स स्लो होंगे उनके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड के बजाय इलेक्ट्रिक फील्ड का ज्यादा असर होगा, और उनके ऊपर जो फोर्स लगेगी वो लगेगी इलेक्ट्रिक फोर्स, जो कि होगी फोर्स इक्वल्स टू QE। तो यहाँ पे वेलोसिटी सिलेक्टर जो है वो एक खास वेलोसिटी के पार्टिकल्स को कैसे सिलेक्ट कर रहा है, उसके लिए देखें हमारे पास एक स्पेसिफिक फॉर्मूला मौजूद है जहां पे V इक्वल्स टू E/B, यानी कि जो इनका रेशियो है वो ऐसे सिलेक्ट किया जाता है कि जो हमारे पास वेलोसिटी है वो एक खास रेंज की आ जाती है, जिस रेंज की हम चाहते हैं कि उस रेंज की वेलोसिटी के पार्टिकल्स हम ऑब्टेन करें इस वेलोसिटी सिलेक्टर के थ्रू। तो उस वेलोसिटी के जो पार्टिकल्स हैं वही डिटेक्ट होंगे इस वेलोसिटी सिलेक्टर में से। और ये जो हमारे पास स्टूडेंट्स वेलोसिटी सिलेक्टर होता है ये कहाँ पे यूज किया जाता है? जहाँ पे मैस स्पेक्ट्रोमीटर हमें यूज करना होता है, क्योंकि उसके लिए खास वेलोसिटी के पार्टिकल्स जो हैं वो यूज किए जाते हैं। और यहाँ जहाँ पे हमने एक्सेलरेटेड पार्टिकल्स को यहाँ पे शो किया हुआ है, यहाँ पे कोई भी हीटेड कैथोड या रेडियो एक्टिव मटीरियल यूज किया जाता है जिसमें से पार्टिकल्स जो हैं एमिट होते हैं, और वो एमिट ऐसे होते हैं कि सब पार्टिकल्स की कोई एक वेलोसिटी नहीं होती। ठीक है, जब उनकी एक ही वेलोसिटी नहीं होती है तो उनके आगे वेलोसिटी सिलेक्टर को रखा जाता है ताकि एक खास वेलोसिटी के जो पार्टिकल्स हैं वही पिक आउट हों। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको लेक्चर से समझ आ गया होगा कि कैसे वेलोसिटी सिलेक्टर को यूज करते हुए एक खास वेलोसिटी के पार्टिकल्स को पिक आउट किया जाता है।